जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। तो आज हम एक कहानी लेके आए हैं। कहानी बहुत बड़ी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है, आप बोर भी नहीं होइएगा। तो उस कहानी को शुरू से लास्ट तक जरूर सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सब अच्छे ही होंगे, उनके साथ साथ हम भी अच्छे हैं। तो देर न करते हुए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। मथुरा में एक महात्मा रहते थे, जंगल में कुटिया बना करके, और उनका नाम था सनातनी गोस्वामी। बहुत अच्छे विचार के थे और रोज वो मथुरा जाते थे एक चौबे जी का घर में मधुकरी लेने के लिए। रोज जाना था आना था उनके घर। तो उनके चौबे जी के घर में एक दिन वो क्या देखते हैं, मदन मोहन को। और मदन मोहन को देखते ही एक खुशी के माने विभोर हो जाते हैं, लगता है इनको कुछ मिल गया है। अब तो एक दिन भी वो नागा नहीं करते हैं, रोज मदन मोहन को देखने के लिए मधुकरी का बहाना और मदन मोहन का दीदार करना नित्य प्रतिदिन ये सोच लिए कि रोज जाना है मदन मोहन का, हमको दीदार करना है। और मदन मोहन है कौन? चौबे जी की पत्नी ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण जी का अपने घर में रखी थी और उनका सेवा सत्कार बहुत करती थी। और उनको ठाकुर जी का तो अनेक नाम है, तो वो मदन मोहन के नाम से पुकारती थी। अब मदन मोहन भी जो थे उनको माँ कहकर संबोधित करते थे, माँ माँ कहते थे। और चौबे जी का एक पुत्र और था, दोनों में गहरी दोस्ती। इसी बीच सनातन गोस्वामी जी जो महात्मा थे एक दिन गए थे मधुकरी लेने के लिए। तो क्या देखते हैं, चौबे जी का पुत्र और मदन मोहन एक ही थाली में खाना खा रहे हैं। अब तो चौबे गोस्वामी जी सोच लिए कि आज तो हमको इस महाप्रसाद लेकर के ही जाएंगे। कितने भाग्यशाली चौबे जी का पुत्र हैं जो मदन मोहन के साथ भोजन कर रहे हैं। तब सनातनी गोस्वामी जी चौबे जी की पत्नी से बोले कि आज हमको महाप्रसाद दीजिए। वह नहीं समझ पाई, बोलिए कि महात्मा जी बताइए वह महाप्रसाद कौन सा है? बोले वही तो जो आपका पुत्र और मदन मोहन एक साथ जो खाए, वह जो थाली में बचा तो वो तो महाप्रसाद है, वही हमको दे दीजिए। चौबे की पत्नी बहुत खुश हुई और वही महाप्रसाद को महात्मा जी को दे दी। और महात्मा जी वह प्रसाद पाकर अपने घर कुटिया चले गए और उस महाप्रसाद को खा करके रात में सो गए। जब सो गए तो मदन मोहन उनके सपने में आके बोलते हैं कि बाबा मैं बहुत दिन से उस घर में हूँ, अब मन करता है आपकी कुटिया में आके रहूं। मुझे इस कुटिया में बहुत आनंद आएगा, आप अपने हाथ से बनाओगे हमको खिलाओगे, मुझे बहुत आनंद मिलेगा, हमें ले आओ बाबा। सुबह मदन जो गोस्वामी जी थे महात्मा जी फिर गए चौबे जी का घर और उनकी पत्नी से बोले कि देखिए रात में सपने में मदन मोहन ने सपना दिए मेरे कुटिया में आना चाहते हैं, तो आप हमको दे दीजिए मदन मोहन को।
तब चौबे जी की पत्नी बोलती है, जब उनकी इच्छा हो गई आपकी कुटिया में जाने के लिए तो हम तो दे ही देंगे, लेकिन एक बात तो जरूर है, जो अपनी सगी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। थोड़ा भावुक भी हो गई। ऐसे तो ठाकुर जी सबको छोड़ते छोड़ते कहाँ से कहाँ द्वारिकापुरी चले गए। जेल से शुरू हुआ, कारावास से गोकुल आए, मथुरा, और फिर द्वारकाधीश बन गए। तो एक कहानी है ये अलग। तो मदन मोहन तो यहाँ बालक रूप में है, तो महात्मा जी ले आए उनको। अब महात्मा जी तो बेचारा भीख मांग करके खाते थे। मदन मोहन को घर में छोड़ दिए, एक झोला लिए और गए, जो भी मिला लेके आए और उसी को बनाते थे। कभी रोटी बनाते, जो भी हो, जो मिलता था वही बनाते थे, वही मदन मोहन को खिलाते थे। तो एक दिन रोटी बेल के बना बना के खिला रहे थे। जब भी रोटी खिलाए तो सूखा रोटी खिलाए। तो मदन मोहन बोले कि बाबा आप तो रोज सूखी रोटी खिलाते हो, जरा सा उसमें नमक तो डाल दो। तो बाबा सूखी रोटी खिला खिला करके तंग थे, तो बोले, अरे भैया हम नमक कहाँ से लाए, तुम्हें नमक वाली और रंग बिरंग की चीज खानी है तो किसी सेठ के घर चली जा। मैं तो सूखा रूखा मांग के लाता हूँ, सूखा रूखा बनाता हूँ और तुम्हें खिलाता हूँ। तुम तो अच्छे खासे चौबे जी के घर में थे, लेकिन बाबा के पास आ गया तो सूखी रोटी तो खानी होगी। तब मदन मोहन बोलते, बाबा एक चुटकी नमक में आपका क्या चला जाएगा, आप इतना क्यों गुस्सा हुई हो, लेकिन हम छोड़ के नहीं जाएंगे आपको, आप सोच लो। तब बाबा सोचे, गोस्वामी जी मदन मोहन तो नहीं मानेंगे, तो उस रोज एक चुटकी नमक दे करके फिर रोटी बनाए। बड़ी चाव से मदन मोहन खाए और बाबा भी खाए, बहुत खुश। कुछ दिन के बाद मदन मोहन का मन हुआ कुछ चपाती मिठाई बाबा खिलाते। तो बाबा बोलते हैं कि मक्खन मिश्री। तो बाबा बोले, मदन मोहन मैं कहाँ से लाऊं, कौन हमको देगा, भीख मांगने जाता हूँ, कोई आटा एक मुट्ठी, कोई चावल, कोई दाल, कोई सूखी रोटी, जिसके यहाँ जो रहता है वही देता है, मैं कहाँ से तुम्हें खिलाऊं। मदन मोहन की कृपा, यानी ठाकुर जी का कृपा देखिए, सब खेल तो उन्हीं का है। तो एक सेठ उसी कुटिया के पास आए। तो महात्मा जी वो पूछे, सेठ जी आज इस छोटी मोटी कुटिया में आने का कारण। बोला, हाँ महात्मा जी देखिए, ये सामने नदी के किनारे मेरा जहाज लसक गया है, वही सोचता हूँ थोड़ा आप आशीर्वाद दे देते तो मेरा कहीं जहाज निकल जाता। तब महात्मा जी बोले, हमसे क्या मांगते हैं, घर में तो बैठे हुए हैं मदन मोहन, उनसे मांग लीजिए। और सेठ जी गए मदन मोहन से आशीर्वाद मांगे, तो सही में जहाज चल पड़े। आए तो देखते हैं अटका हुआ जहाज निकल गया। तब सेठ जी खुश होकर के बहुत सामान, आटा चावल घी चीनी मिठाई भिजवा दिए। और इतना खुश हुए सेठ जी, यदि जहाज नहीं निकलता तो डाकू तो लूट लेता उसका जहाज रात में। लेकिन यहाँ आशीर्वाद पा करके सेठ जी का करोड़ों का माल बच गया। और सोच लिया, यहाँ जो भगवान है इनके आशीर्वाद से मेरा जहाज निकल गया, तो ये झोपड़ी में क्यों रहे,
इसके लिए मैं एक मंदिर बना देता हूँ। और सेठ जी वहाँ एक मंदिर बना दिए। मदन मोहन उसमें विराजमान हो गए। और जितना सेठ जी बनाते थे उतना सेठ जी उन्नति होते जा रहा था। सेठ जी तो पूरा महात्मा जी के लिए सारा इंतजाम कर दिए, झूला लगा दिए। मदन मोहन झूला में झूलने लगे। हैं? तो यह देख करके नगरवासी भी बहुत खुश हुए। सब आते थे दर्शन करने। जिसको जो होता था, मदन मोहन का तो चेहरे देख करके श्री कृष्ण जी का, ठाकुर जी का चेहरा ही मनमोहक है। सभी गांव वाले का आना जाना हो गया। घंटा नगाड़े बजने लगे। रात दिन वहाँ सत्संग होने लगा। और सबकी जिसकी जिसकी जो कठिनाइयाँ थी दूर होने लगा। यह प्रभु का लीला है। यह प्रभु का लीला है। जहाँ मदन मोहन हो वहाँ कौन सी दुख? कोई दुख नहीं। और महात्मा जी मदन मोहन यानी ठाकुर जी का तन मन से सेवा करने लगे। और दोनों एक दूसरे को प्यार देते रहे। उसके बाद मदन मोहन बोले कि बाबा अब मेरा जाने का समय हो गया। अब तो सनातनी गोस्वामी जी जो थे महात्मा जी, बोले बेटा तुम चले जाओगे तो हम अकेले कैसे रहेंगे? बोले नहीं बाबा, मैं तो इस झूला पर विराजमान हूँ। जब जब पुकारोगे हम चले आएंगे। मेरा तो बहुत काम है ना। मैं इसी तरह आया करूँगा, लीला करता रहूँगा। इतना कह करके फिर मदन मोहन अपने धाम को चले गए। और महात्मा जी उनकी जो छवि छाया मूर्ति थी उनकी सेवा करने लगे। उन्हीं को रोज निहारते थे और उसी मूर्ति में उनका स्वरूप को देख निहारते थे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। यह कहानी आपको कैसा लगा शुरू लास्ट तक सुनिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुखी संसार दुखिया रहे न कोई अभिलाषा, हम सके भगवान पूरी होए। कल फिर हम एक कहानी लेके आएंगे। राधे राधे।